अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से हम रेडी होकर निकल गए हैं घर से और जाने लगे हैं बिलावल पार्क। अब पार्क का सुन के आपने वीडियो को स्किप नहीं मारना और मज़े से वीडियो देखनी है और फुल वॉच करनी है और एक लाइक भी देना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर लास्ट टाइम भी मैं गई थी, पर मैंने बच्चों को जस्ट पिक किया था और हम आ गए थे क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले चले गए थे। हमें जो टाइम बताया गया था इनके टीचर्स ने, पर वो टीचर्स वैसे उस टाइम पर नहीं पहुँचे थे, उन्होंने बड़ी लेट कर दी थी और अच्छा खासा अंधेरा हो गया था, मतलब कि 7 के करीब का कोई टाइम था। फिर मुझे घर आना था क्योंकि घर पे मैंने लास्ट में बताया था आपको कि मुझे कुकिंग वगैरह करनी थी। और फिर रात में बंदा क्या एंजॉय करे, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। पार्क में आपको पता है कि ग्रास होती है, ग्रास में मोस्टली जो है पानी होता है, उस पानी की वजह से ठंड बहुत लगती है। तो इज़न भी छोटा है, ये भी खैर से सब छोटे ही हैं, इतने कोई बड़े नहीं हैं। तो फिर ठंड की वजह से हमें घर वापस आना पड़ा। तो खैर उस दिन तो बच्चों ने कोई कुछ नहीं देखा, बस इनको मैं घर लेकर आ गई थी। फिर ये आज फ्राइडे का दिन था, तो मैंने सोचा कि काम तो सारे ही जो हैं हो गए हैं, सुबह में ही जो भी था इबादत वगैरह जितने भी काम थे तो सुबह में ही मोस्टली हो गए थे। और वीकेंड मेरा मोस्टली फ्री ही गुज़रता है, मतलब कि अच्छा टाइम गुज़रता है वीकेंड पे। मुझे इतने कोई ख़ास काम नहीं होते हैं, मैं ख़ुद की एनर्जी थोड़ी सी सेव रखती हूँ कि बंदा कहीं आए जाए तो उस हिसाब से। तो बस यही बात थी। फिर फ्राइडे को हमने वापस पार्क की तरफ का रुख किया और फिर बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। वैसे भी ये यहाँ पर घूमने के हिसाब से ही आए हैं, तो मैंने सोचा इनको घर पर बिठा के बोर करने से फ़ायदा है, मतलब क्या फ़ायदा, इससे अच्छा है कि मैं इनको लेकर जाऊँ और थोड़ा सा यहाँ वहाँ बाहर की चहल पहल भी हो जाएगी और इज़न भी थोड़ा सा खेल लेगा शाम के टाइम में, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमने नाइट की जो है ना आउटिंग वो बंद की हुई है। और सेकेंडली मुझे ये भी बेनिफिट हो गया है कि बच्चे आ गए हैं, तो मैं इनके साथ मतलब कि रोशनी में ही कोई 4-5 बजे के टाइम ही जो भी काम हो मेरे तो मैं कर आती हूँ। लास्ट भी जब मैं शॉपिंग पे गई थी तो वो भी कोई मॉर्निंग का ही टाइम था। मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी मैं, दोपहर ही कहूँगी, क्योंकि 2-3 या 2:30 बजे ही हम गए थे घर से। अच्छा, तो आजकल मैं जो हूँ हिजाब लुक करने लगी हूँ। रीज़न ये है कि ठंड बहुत ज़्यादा है और सर पे हवा लगती है, तो एकदम से इतना कोई सर कमज़ोर हो गया है कि मतलब कि दर्द होना शुरू हो जाता है ना सर में। पहले से नहीं होता था, पर शायद मे भी सीज़र के बाद होता हो या फिर वीकनेस हो गई होगी। तो खैर फिर यहाँ पे इनको बिठाया कि 2-3 आपकी पिक्चर्स लूँ। और इज़न अगेन एरोप्लेन के साइड जाने की ज़िद कर रहा था, तो मैंने उसे समझाया कि वहाँ पे नहीं चलते, वहाँ पे सिटिंग एरिया तो है ही नहीं। जहाँ सिटिंग एरिया आप वहाँ चलो या आप खेलते देखते रहो बच्चों को भी और ख़ुद भी थोड़ा सा एंजॉय कर लो। खैर फिर वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की, पर मैंने कुछ ही क्लिप रिकॉर्ड की हैं। ज़ाहिर है बंदा घूमने जाता है तो थोड़ा एंजॉय भी करे, जस्ट वीडियो के पीछे रहेगा तो फिर वो मज़ा भी नहीं आता। और क्या बात है जब आप जो है 2-2 काम एक साथ कर लें, एंजॉय भी कर लें और थोड़ी बहुत सी वीडियो भी बना लें। अच्छा, तो यहाँ पर ये देखें हैंड पंप भी लगा हुआ है। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि यहाँ पर ये हैंड पंप है। खैर तो इन्होंने लगाया होगा किसी न किसी पर्पज़ की वजह से। तो फिर आगे जो है ना मैं गई तो वहाँ पे मैंने इतने कोई हसीन फ्लावर्स देखे हैं। तो फिर मैंने उनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और ये देखें सनसेट हो रहा है, माशाल्लाह कितना प्यारा जो है ना व्यू आ रहा है। अच्छा, तो फ्लावर में अभी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, लोगों को पता नहीं क्या मसला होता है, जहाँ भी कुछ प्यारे से फ्लावर या कुछ ऐसे देखते हैं ना, तो बच्चे या लोग या ख़ास करके जो हमारी प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं इनको तोड़ देती हैं। आई डोंट नो वाई। अच्छा, जब इनकी खूबसूरती ही ये है कि इनको मतलब प्लांट पर अगर लगा रहे तो मतलब कि इनकी खूबसूरती ही यही है। हाथ में लेके मुरझा जाते हैं, घर पे लेकर आए भी 2 से 3 दिन में इनका मतलब कि सारा एक्सट्रैक्ट निकल जाता है और सारे मतलब ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको इसे करने की वजह, और जब ये मतलब कि जानदार हैं तो देखिए इनमें खूबसूरती कितनी आती है। खैर फिर यहाँ पे हमें दिखा एक बहुत ही प्यारा सा छोटू पप्पी, और इज़न ने भाई उसके पीछे ऐसी कोई दौड़ लगाई कि बस इसके साथ खेल लूँ। और वो भी माशाल्लाह इतना कोई शैतान, इतना कोई चंट बच्चा था उसने जैसे देखा इज़न मेरे पीछे आ रहा है, उसने भी दौड़ लगा दी। ये नेट थी, जाली लगी हुई थी, इसके उस साइड उसे जाना था और वहाँ पे इसके बहन भाई बैठे हुए हैं। ये टोटल 4 थे, मुझे तो 4 ही दिखे थे। तो खैर उनमें से ये जो एक था ना, ये बड़ा ही तेज़ था और इसने मतलब कि पूरे पार्क में इतना ये खेला है और इज़न को जहाँ ये दिख जाए इज़न बस इसके पीछे ही मतलब
कि मैं इससे खेल लूँ, पर वो भी तेज़ था, वो भी ज़रा उसकी भी एज ऐसी है खेलने वाली, इज़न की भी एज खेलने वाली। खैर तो फिर हमें यहाँ पे एक पर्शियन कैट भी दिखी, कोई लड़के लेकर आए थे उसको कोई वॉक करवाने या क्या, तो वो बिल्कुल हमारी कैट जैसी ही थी। तो इज़न को लगा कि शायद ये वही है, और इज़न ने फिर मुझे बताया कि मम्मा मियाँ मियाँ मियाँ, तो मैंने कहा ये अपनी नहीं है, ये इनकी है। अच्छा, बच्चों को समझाना भी कभी कभी जो है ना मुश्किल हो जाता है। खैर तो फिर बच्चों ने भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया, और आई होप आपको मेरा लास्ट वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। हाँ, उसमें मैंने इतने सारे पार्ट्स तो कवर नहीं किए हैं, इसमें ज़्यादातर मैंने झूले वाले साइड्स और मतलब कि जितना मुझसे हो पाया मैंने चीज़ों को कैप्चर किया है। और ब्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। अच्छा, तो फिर हम बैठे थे यहाँ पर कुछ झूलों में, जो कि सीन में रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि ज़ाहिर इंजॉय भी करना था और रिकॉर्डिंग भी करनी थी। तो बस कुछ कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, कुछ कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बड़ा मज़ा आया इस बार, मैंने भी बड़ा इंजॉय किया क्योंकि बच्चे मेरे साथ थे, मेरे साथ कंपनी मतलब मुझे एक कंपनी मिल गई। वैसे हस्बैंड होते हैं ना तो वो भी कंपनी अच्छी दे देते हैं, पर वो ज़्यादा एजियन के संभालने पर ही उनका मतलब कि होता है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, ये रात का टाइम है और इसके कपड़े भी मैंने उतारे हुए थे, चेंज किए, तो इसको फ़ौरन खेलना याद आ गया। अभी तक इसके कपड़े सामने से मैंने उठाए भी नहीं हैं। तो बच्चों को मैंने कुछ इस तरह बिस्तर लगा के दिया है, और ये एक नहीं है, यहाँ पर 3 लेयर करके फिर मैंने बच्चों को लगा के दिया है ताकि उनको इतनी कोई ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड भी है। खैर हीटर वगैरह तो चलता है पर फिर भी ठंड तो है ना। अच्छा, तो फिर यहाँ पे लास्ट में गई थी बाज़ार शॉपिंग पे, तो वो शॉपिंग मैंने आपको नहीं दिखाई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें वो भी ऐड कर दूँ। और ये है वो शॉपिंग, ये 3 जो हैं बच्चों ने ये वाले सेट्स उठाए थे। ज़ाहिर सी बात है लड़कियां हैं तो इनको ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। तो इतनी ख़ास तो मतलब कि इतनी ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं की, थोड़ी बहुत ही की है क्योंकि इज़न के सोने का टाइम हो गया था, वो फंसी हो रहा था, तो मैंने सोचा फिर नेक्स्ट टाइम चलेंगे और फिर जितना लेना होगा तो ले लेंगे। खैर तो फिर मैंने ये सूट जो है मुझे गिफ्ट मिला है, तो मैंने सोचा ये भी दिखा देती हूँ। मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया है, अब सिलवाती कब हूँ वो इतना पता नहीं है। खैर तो फिर जब दिखाई रही थी तो मैंने सोचा मैं इसको भी दिखा देती हूँ। और ये है 2 सूट्स जो कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिए हैं, मतलब कि बच्चों ने अपनी अम्मी को गिफ्ट देना है और मैं उसे व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। अच्छा, तो ये 2 सूट में लाई थी, मुझे मतलब इनकी डिज़ाइंस वगैरह पसंद आई तो मैंने ये 2 ले लिए। और ये मतलब कि इनका जो कपड़ा है वो भी बड़ा मज़े का था, कैमरिक में ही है, तो मतलब कि अच्छा कपड़ा मिल गया। खद्दर जो होता है वो क्या है कि आप 1-2 बार पहनो ना तो उसकी सारी जो है ना शाइन ख़त्म हो जाती है, वो फेड हो जाता है एकदम से, किसी भी ब्रांड का आप ले लो। मतलब मेरे साथ तो यही होता है, लोगों की मुझे नहीं पता। खैर तो पीछे के नॉइज़ को आपने करना है इग्नोर, और मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। हाँ जी, तो वीडियो ऑफ होने से पहले ही अगर आप लाइक का बटन दबा देंगे तो आप भी नहीं भूलेंगे, और मुझे एक लाइक भी मिल जाएगा आप लोगों का। अच्छा जी, तो अब मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।